So good morning student, this is Soma from Net Classes. तो let's start from today's lectures. तो लास्ट के लेक्चर्स में हम लोगों ने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए थे, तो सबसे पहले हम लोग आज के इस लेक्चर्स को चेक कर लेते हैं. ओके, तो सब कुछ रेडी है. तो सबसे पहली बात तो ये कि जितने भी स्टूडेंट्स इस चैनल पे नए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को जरूर लाइक करें और एंड तक देखें, क्योंकि मैं आज के सेशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाला हूँ. ठीक है, तो लास्ट के लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या किया था उसके बारे में एक बार शॉर्ट रिव्यू कर लेते हैं. लास्ट के लेक्चर्स में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था. लाइक दैट कि अगर हम लोग बात करें तो लास्ट के लेक्चर्स में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 हो गया था, हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हो गया था, जो कि क्या था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है. नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले होंगे आज, अगर ऊपर की बात कर ले तो हम लोग टोटल मिला के 5 to 6 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने वाले होंगे. तो एक्सरसाइज के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात होगी. तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम लोग बात कर ले तो इसमें 5th और 6 दोनों क्वेश्चन की बात हो रही है. ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस कर लिए थे. ठीक है, अब यहाँ पर क्या बात हो रही है कि नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों का इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 10 हम लोगों का इंपॉर्टेंट है. तो एक बार क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग पढ़ लेते हैं. यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि 11,9 और 1,2 को मिलाने वाली रेखा को समत्रिभाजित करने की बात हो रही है. ठीक है, तो अपन एक बार पॉइंट्स को देख लेते हैं, फिर हम लोग इसको डिस्कस कर रहे होंगे. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्पेस देख लेते हैं, फिर स्पेस का है. चलो भाई, तो क्वेश्चन नंबर की बात कर रहे हैं हम लोग, कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं यहाँ से. तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि समत्रिभाजित की बात हो रही है. मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 पॉइंट बनाएंगे, उसमें 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे. समत्रिभाजित की बात हो रही है क्वेश्चन के अंदर. तो यहाँ से अगर हम लोग बात कर लें समत्रिभाजित की, मतलब अगर बात की जाए तो हम लोगों के पास लेट्स सपोज की कोई पर्टिकुलर लाइन है. ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग बात कर ले, इसका नाम हम लोगों ने लेट्स सपोज की ए दे दिया और इसका नाम हमने क्या दे दिया, बी दे दिया. अच्छा, हम लोग इसको कितने पार्ट में बांटने वाले हैं, 3 पार्ट में बांटने वाले हैं. अब 3 पार्ट में बांटने वाले हैं तो एक चीज़ समझो, लेट्स सपोज कि मैंने फर्स्ट पॉइंट जो है वो क्या मान लिया, यहाँ का पी पॉइंट मान लिया, एंड सेकंड पॉइंट जो है मैंने वो क्या मान लिया, यहाँ से पी डैश मान लिया. तो ये सिंपली कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, फर्स्ट, एंड यहाँ से कितना हो जाएगा, ये सेकंड पार्ट आ गया, और दिस वन इज थर्ड पार्ट. तो यहाँ से सिंपली मुझे क्लियर हो गया कि ये कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, 3 पार्ट में डिवाइड हो गया. अब अगर हम लोग इनके कोऑर्डिनेट्स की बात करें, निर्देशांक की बात करें, तो हम लोग को कितना दिया उनको लिख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 की बात हो रही है ना बुक के अंदर, क्वेश्चन नंबर 9. तो 11,9 और 1,2 को मिलाने वाली रेखा को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निशान ज्ञात करना है. तो पॉइंट्स क्या दिए हुए हैं, 11,9 और 1,2. यहाँ से अगर हम लोग बात कर ले पॉइंट्स की तो इट शुड बी 11,9 और 1,2. तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, पहले पॉइंट्स को कंसिडर कर लेते हैं. तो हम लोग को जो पॉइंट गिवन है वो इस पॉइंट के 11,9 और यहाँ का पॉइंट कितना है 1,2. ये हम लोगों को पॉइंट गिवन है ना. ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं फटाफट से पॉइंट को क्या रखते हैं, फिर हम लोग इन क्वेश्चंस को डील कर रहे होंगे. ठीक है, तो हम लोग के पास करेक्टली अगर बात की जाए तो वही पॉइंट कितने थे, 11,9 और 1,2 को मिलाने वाली रेखा को कितने पार्ट में डिवाइड कर रही है, 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है. ठीक है ना भाई. अब 3 पार्ट में अगर डिवाइड कर रहा है तो देखो कैसे सोल्व करना है. अब इस क्वेश्चन पे पहले नोट डाउन कर लो और कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है, समत्रिभाजित में बात कर रहा है. अब हम लोग अगर बात करें तो 3 पार्ट में कैसे बात करेगा, अगर मान के चलो पहला हिस्सा मैंने इसका 1 ले लिया तो रिमेनिंग हिस्सा इन दोनों पार्ट का कितना बच जाएगा, 2. तो अगर हम लोग पी पॉइंट की बात करें तो पी पॉइंट जो है ना किसको, रेखा ए बी को. अगर हम लोग यहाँ पे बात करें पी बिंदु या फिर पी पॉइंट, रेखा किसको, रेखा ए बी को. अब रेखा ए बी को अगर बात करोगे तो ये वाला हिस्सा कितना है, 1 पार्ट है, और रिमेनिंग हिस्सा जो बचा हुआ हिस्सा है वो कितने पार्ट है, 2 पार्ट है. तो कितने में बांटता है ये, रेखा ए बी को 1:2 में विभाजित करता है. अच्छा, अंदर की साइड कर रहा है तो क्या लिख देंगे हम यहाँ से, अंत विभाजित करता है. यस और नोट. अब ये अगर अंत विभाजित करता है ना भाई, तो देखो एक सिंपल सी चीज देखो यहाँ पे क्या होने वाली है. अब अगर अंत विभाजित कर रहे हैं तो 1:2 में तो हम लोगों के पास m1 अनुपात m2 जो है ना, यहाँ से कितना आ गया, 1:2 आ चुका है. अच्छा, इन कोऑर्डिनेट्स की अगर बात की जाए यहाँ से तो हम लोगों के पास जो पॉइंट्स होंगे इट शुड बी x1 और y1, और ये वाला पॉइंट क्या होगा हमारे पास, x2 और y2 हो जाएगा. यस और नोट. तो ये पॉइंट्स हम लोगों के पास यहाँ से आ गए हैं. अब अगर हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करें तो हमारे पास अगर हम लोग p के कोऑर्डिनेट की बात करें तो p का कोऑर्डिनेट हम लोग यहाँ से क्या ले सकते हैं, x, y ले सकते हैं. ठीक है, p का कोऑर्डिनेट मैंने यहाँ से x, y मान लिया है. अब इसको ढंग से समझना तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. अगर हम लोग p के कोऑर्डिनेट की बात करें, p के निर्देशांक की बात करें तो p के निर्देशांक में अगर हम लोग x की वैल्यू निकालें तो x बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 12 वाला m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से m1 प्लस m2 आ जाएगा. ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना भाई. अब मैं इनकी वैल्यूज निकाल लेता हूँ. अब बोलो m1 का वैल्यू कितना है, इस वाले रेशियो की बात करेंगे तो m1 का वैल्यू कितना है, 1 इंटू x2 बोलो कितना है, x2 वहाँ से अगर देखोगे तो कितना है, ये 1 है, प्लस m2 बोलो कितना है, यहाँ से m2 है 2, और x1 कितना है यहाँ से 11.
x1 कितना है यहाँ से 11 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा m1 प्लस m2 डेट शुड भी कितना आ जाएगा 1 प्लस 2। तो यहाँ से जो मेरे पास x की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 1 प्लस 11 इंटू 22 22 प्लस से कितना आ जाएगा 23/3 आ जाएगी। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई x वाले कोऑर्डिनेट की आ गई। सेम टाइप से अगर मैं यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लूँ y की वैल्यू निकाल लूँ तो y के लिए फॉर्मूला क्या होगा यहाँ से m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा यहाँ से m1 प्लस m2 आ जाएगा। यस और नोट क्लियर यहाँ तक। अब देखो फॉर्मूले में वैल्यू डालते हैं। अब अपने पास y1 y2 सब दिया हुआ है ना, y1 y2 सब कुछ है मेरे पास। तो देखो वैल्यू डालते हैं। m1 का वैल्यू अगर हम लोग अनुपात की बात करेंगे तो m1 का वैल्यू कितना है 1 और y2 का उधर से देखोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 2 प्लस m2 कितना है वहाँ से m2 को चेक करो, m2 को चेक करोगे तो कितना है इट शुड बी 2 इंटू y1 कितना है यहाँ से y1 है 9 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा m1 प्लस m2 और अगर m1 और m2 को ऐड करोगे तो कितना आएगा दैट शुड बी 1 प्लस 2। तो सिंपली अगर मैं y का कोऑर्डिनेट की बात कर लूँ यहाँ से तो y का कोऑर्डिनेट मेरे पास आ चुका है। अब देखो कितना है y का कोऑर्डिनेट, इसको ऐड करोगे तो 18 प्लस 2 20, तो ये कितना आ गया भैया 20/3। तो अगर मैं इन पॉइंट्स की बात करूँ पी के कोऑर्डिनेट की तो पी का कोऑर्डिनेट मेरे पास कितना आ चुका है यहाँ से अगर देखोगे तो पी का कोऑर्डिनेट आपके पास आ चुका है दैट शुड बी 23/3 एंड कोमा 20/3। ठीक है, ये तो हमारे पास किसके कोऑर्डिनेट आ गए पी के कोऑर्डिनेट आ गए। सेम टाइप से अब हम लोग बात कर रहे हैं किसकी नेक्स्ट पार्ट की। अब हम लोग यहाँ पे अगर पी डैश की बात करें क्योंकि 2 पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, पी डैश के कोऑर्डिनेट क्या मान लो एक्स डैश वाई डैश मान लो। अब जब मैं पी डैश की तरफ से बात करूंगा ना तो पी डैश का हिस्से की अगर बात करोगे तो पी डैश में कितना हिस्सा आ रहा है 2 और यहाँ पे कितना हिस्सा आ रहा है इसका पी डैश की तरफ से आओगे तो पी डैश वाला हिस्सा जो है ना 2 पार्ट कवर कर रहा है पी डैश है ना, और ये रिमेनिंग वाला पार्ट कितना है 1 तो 2:1 में बांटेगा। तो हम लोग नोट करके एक चीज लिख सकते हैं यहाँ से नोट कि पी डैश जो है ना बिंदु, ध्यान रखना भाई पूरा क्वेश्चन समझ लेना, बिंदु पी डैश रेखा किसको ए बी को, रेखा ए बी को, अब देखो रेखा ए बी को जो है ना पी डैश कितने अनुपात में बांट रहा है, पी डैश का पूरा पोर्शन ये वाला पोर्शन किसका है पी डैश का, तो पी डैश जो है ना कितना पार्ट कवर कर रहा है 2 पार्ट कवर कर रहा है तो कितने में बांट रहा है 2:1 में अंत विभाजित कर रहा है भाई। ठीक है, यस और नोट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये क्या कर रहा है अपने पास अंत विभाजित करता है। अब अगर अंत विभाजित करता है ना भाई तो अपने पास यहाँ से m1:m2 का वैल्यू चेंज हुआ है, बाकी सब कुछ सेम है। तो m1:m2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 2:1 आ जाएगा, और जबकि पहले क्या चल रहा था हमारे पास 1:2 चल रहा था। क्योंकि अब मैं पी डैश की बात कर रहा हूँ तो पी डैश जो है ना ए बी वाली लाइन का 2% हिस्सा या 2 पार्ट रख रहा है तो उसको हम लोग कितने में बांट लेंगे 2:1 में बांट लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से फॉर्मूला निकालते हैं एक्स डैश के लिए। एक्स डैश के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास m1x2 वही 12:21 वाला फॉर्मूला m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा यहाँ से m1 प्लस m2 आ जाएगा। यस और नोट। तो यहाँ से जब मैं एक्स डैश को कैलकुलेट करूंगा तो m1 का वैल्यू अपने पास कितना है इस बार 2 इंटू सॉरी m1 का वैल्यू कितना है यहाँ से m1 की बात करोगे 2 इंटू x2 कितना है वहाँ से x2 देखो ये रहा x2। ठीक है, तो x2 कितना है यहाँ से 2 इंटू 1 प्लस m2 बोलो कितना है m2 यहाँ से 1 इंटू x1 कितना है मेरे पास यहाँ से x1 कितना हो जाएगा यहाँ से 11 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 तो ऐड करने पर कितना जाएगा 2 + 1 दैट शुड बी 3। तो यहाँ से जो एक्स डैश का वैल्यू आएगा 2 + 11 दैट शुड बी 13/3 आ जाएगा। सेम टाइप से मैं किसको निकाल लूंगा भैया वाई डैश को निकाल लेंगे। तो वाई डैश के लिए फॉर्मूला क्या आएगा, वाई डैश के लिए फॉर्मूला आ जाएगा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में कितना आ जाएगा भाई यहाँ से m1 प्लस m2 आ जाएगा। यस और नोट यहाँ तक। अब देखो वाई डैश निकाल लोगे तो भाई m1 का वैल्यू चेक करो कितना है, m1 का वैल्यू अपने पास कितना है यहाँ से 2 इंटू y2 का वैल्यू कितना है यहाँ से 2 एंड प्लस m2 का वैल्यू कितना है 1 और y1 का वैल्यू कितना है यहाँ से 9 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा m1 प्लस m2 दैट शुड बी 2 + 1। कैलकुलेट करोगे तो 4 + 9 दैट शुड बी कितना 13/3। तो हमारे पास वाई डैश का कोऑर्डिनेट भी आ गया। तो हम लोग यहाँ से फाइनली बात कर सकते हैं पी डैश के कोऑर्डिनेट की दैट शुड बी कितना 13/3 13/3। तो ये वो पॉइंट्स आ गए अपने पास फाइनल आंसर में जिनकी हम लोग बात कर रहे थे। तो इधर अगर पी के कोऑर्डिनेट की बात करोगे तो पी का कोऑर्डिनेट कितना आया था एक्स का आया था 23/3 और वाई का आया था 20/3। तो ये दोनों पॉइंट आ गए हमारे पास पी और पी डैश जो क्या कर रहे थे समत्रिभाजित 3 बराबर भागों में बांट रहे थे या 3 पार्ट में बांट रहे थे। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है समत्रिभाजित वाला, इसलिए नोट डाउन करके चलना। और जितने भी स्टूडेंट्स नए हैं इस चैनल को लाइक कर दो फटाफट से, मॉर्निंग का टाइम है। जितने स्टूडेंट्स को आप सेल बता सकते हो इन क्वेश्चंस को बताइए और सब तक इस चैनल को पहुंचाइए। ठीक है, और वीडियो को एंड तक देखना है, ध्यान रखना इसके बाद काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, हो गया सबका, तो आंसर चेक कर लेते फटाफट से। तो हमारे पास आंसर सीरीज है तो आंसर देख लो फटाफट से। आगे हमारे पास पॉइंट्स क्या आगे 13/3 13/3 और 23/3 और 20/3। ठीक है, चलो भाई ये काम हो गया अपना यहाँ से। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन किसकी बात कर लो, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से अच्छा वाला। अब जैसे ना सेम बात हो गई है, क्वेश्चन नंबर देख लेते हम लोग कौन सा 10 में कितने पार्ट में बांट रहा है भाई ये
4 बराबर भाग में बांट रहा है, ठीक है। तो पॉइंट्स लिख लो, -4006 को मिलाने वाले रेखाखंड को 4 बराबर भागों में ये बांटने वाला है। तो इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं अपन, एक बार देख लेते हैं ना। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सारे, तो उनको ध्यान से काम करके चलना, ठीक है। काम के क्वेश्चन है सारे, तो डेली का डेली चैनल पे ना लाइव आना है फटाफट से, और क्वेश्चंस को नोट डाउन करते जाओ, क्योंकि आपको इस एग्जाम में कंफर्म इनमें से आपको 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से मिलने वाला है, तो इस चीज का ध्यान रखना भाई, है ना। चलो देखो सोल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये 10। मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, बाकी फालतू क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान रखें कि हम लोगों को चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक पहुंचाना है बाकी स्टूडेंट्स तक, ताकि हम लोगों का जितने क्वेश्चन है वो सब तक पहुंचे, ठीक है, और सबका प्रॉफिट हो यहाँ पे। चलो क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चंस में क्या क्या गिवन है अपने पास। क्वेश्चन में अपने को पॉइंट्स गिवन है, इट शुड बी 11,9। अच्छा अब जो है ना पॉइंट कितने हैं, -4,0 और 0,6, ध्यान रखना। और कितने पार्ट में बांट रहा है भाई, 4 बराबर भागों में बांट रहा है। अब सबसे पहली बात तो अपने को 4 भाग क्लियर होने चाहिए, तब जाके अपने पास होगा। और एक और वर्ड क्लियर कर लेना कि यहाँ पे बराबर वर्ड यूज हुआ है, ठीक है। तो बराबर वर्ड जब भी यूज हो जाए तो हम लोग किसका फॉर्मूला यूज करेंगे, मध्य बिंदु के निशांक का। तो पॉइंट ध्यान रखना, -40 और 06, ठीक है। -40 और 06 पॉइंट अपने पास, -40 और 06 वाले पॉइंट्स को अपने को ध्यान रखना है। चलो एक बार मैं ओपन कर लेता हूँ इसे, क्वेश्चंस को पढ़ लो तब तक। क्वेश्चन नंबर 10 नोट कर लो आराम से, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर लिया करें, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए ना। चलो भाई एक बार देख लेते हैं क्वेश्चंस को, हम लोग सोल्व कर लेते हैं यहाँ से। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग सोल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की बात हो रही है ना। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 11। तो पहले क्वेश्चन नंबर 11 को लिख लेते हैं, अपने पास पॉइंट्स गिवन है ना, तो बिंदु गिवन है, उन सब चीज़ों को लिख लेते हैं अपन। मैं यहाँ से पॉइंट्स के बारे में बता देता हूँ। डेट शुड भी कितना था, -4,0 और 0,6 ऐसे कुछ थे। देख लेते हैं एक बार पॉइंट्स को। -4,0 और 0,6 उसको कितने बराबर भाग में बांट रहा है ये, 4 बराबर भागों में बांट रहा है। -4,0 और 0,6 को 4 बराबर भागों में बांटा जा रहा है, -4,0 और 0,6 को। सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं, एक लाइन ले लेते हैं यहाँ से, एक सिंपल वाली एक लाइन ले लेंगे यहाँ से, ठीक है। एक लाइन करेक्ट करके बना ले फटाफट से साथ के साथ। चलो ये अपने पास कोई एक लाइन होगी, है ना। इसका कोऑर्डिनेट कितना है, -4,0, और दूसरा कोऑर्डिनेट कितना है हमारे पास, 0,6। ये इस लाइन के कोऑर्डिनेट हो गए। लेट्स सपोज अगर मैं इस पॉइंट को क्या नाम दे दूँ, ए, और इस पॉइंट को अपन क्या नाम दे देते हैं यहाँ से, बी। अच्छा कितने बराबर भागों में बांटने की बोल रही है, 4 बराबर भागों में। तो देखो दिमाग लगा के बराबर भाग बांटने हैं। सबसे पहले तो आप सेंटर वाले पार्ट पे जाओ, बराबर भाग बोल रहा है तो यहाँ पे पी पार्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो पी पार्ट होते 2 पार्टीशन में बच गए। अब अगर हम लोग एक पॉइंट यहाँ ले लें और एक पॉइंट कहाँ ले लें, यहाँ पे ले लें, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो हम लोगों का क्या हो गया, पी। इसका कोऑर्डिनेट क्या मान लो आप, x, y मान लो। ध्यान रखना किस में बात कर रहा है, इक्वल 4 पार्ट, इक्वल 4 पार्ट की बात हो रही है, इक्वल 4 पार्ट्स में बांटना है ना, 4 बराबर भागों में बांटने की बात हो रही है। ये पॉइंट अपन ने क्या मान लिया, पी मान लिया। ओके तो सबसे पहले हम लोग पी की बात कर लेते हैं, और ये पॉइंट आप क्या मान लो, एस मान लो, और ये पॉइंट आप क्या मान लो, आर मान लो। अब देखो पार्ट्स डिवाइड करो, ये वाला पोर्शन 1 पार्ट, ये वाला पोर्शन 2nd पार्ट, ये वाला पोर्शन 3rd पार्ट, और ये वाला पोर्शन 4th पार्ट। तो बराबर 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। पहला काम है कि क्वेश्चन को इमेजिन करना है कि आप उस क्वेश्चन को कैसे डील कर रहे हो, इस चीज का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट प्ले है ना, इस चीज को ध्यान रखना भाई। अब ये अपने पास यहाँ से आ जाएगा ना। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करें। अब सबसे पहली और जो इंपॉर्टेंट बात है उस चीज को समझना है, यहाँ पे अपने को क्या बोला हुआ है उस चीज को क्लियर कर लेते हैं। अब सबसे पहली बात है कि जो ना 4 बराबर भागों में बांट रहा है, इसने खुद ने बोल दिया कि 4 बराबर भाग में बांट रहा है, मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। अब 4 बराबर भागों में बांटा हुआ है तो एक चीज समझो यहाँ से क्या चीज होने वाली होगी। सबसे पहले हम लोग पी की बात करें तो पी क्या है, मध्य बिंदु। तो पी मध्य बिंदु के निर्देशांक निकाल लेते हैं, मध्य बिंदु के निर्देशांक। अब एक चीज समझ लेना, अगर मैं मध्य बिंदु के निशांक की बात करूं यहाँ से, तो मध्य बिंदु के निशांक के लिए जब बराबर बांटता है तो एक ही फॉर्मूला हमारे पास होता है। एक्स के लिए क्या होता है फॉर्मूला हमारे पास, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई कितना 2, और सेम y के लिए कितना होता है, यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये फॉर्मूला हम लोगों के पास किसके लिए हो जाएगा, y वाले पार्ट के लिए हो जाएगा, और ये वाला फॉर्मूला हम लोगों के पास किसके लिए हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट के लिए हो जाएगा ना। अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला किसके लिए हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट के लिए। क्लियर, दोनों की बात हो रही है।
जब भी बराबर भाग में बांटने की बात करें और दो पार्ट में बात करें तो हम लोग किसको यूज करेंगे, x1 प्लस एक्स टू डिवाइडेड बाई टू एंड y1 प्लस वाई टू डिवाइडेड बाई टू। और सबको पता होगा ये फॉर्मूला कैसे आया था, लास्ट में बताया था, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बताया था। यहाँ पे हम लोगों के पास दिया हुआ है समरी में। अगर हम लोग बात करेंगे दो पॉइंट्स को मिलाने वाले रेखाखंड की, तो एक x1 y1 और b x2 y2 के मध्य बिंदु के निशान की बात करेंगे, जब बराबर डिवाइड करा होगा तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई टू कोमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई टू। यस और नोट, समझ में आ रहा है सबको? तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो, ठीक है। चलो भाई, अब देखो इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, अपने पास पॉइंट्स आ गए। अब देखो क्वेश्चन में बड़ा इजी वाला पार्ट है। सबसे पहली बात करें तो ये वाले पॉइंट्स क्या होते हैं अपने पास, x1 और y1। सिमिलर टाइप से ये वाले पॉइंट क्या होते हैं अपने पास, x2 और y2 होते हैं। ये वाले पॉइंट क्या होते हैं अपने पास, x2 और y2 होते हैं। अब अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूँ तो x की वैल्यू बोलो भाई कितना आएगा यहाँ से, तो हम लोग किसके निकाल रहे हैं, p के निर्देशांक, जो कि क्या है, मिड पॉइंट है। तो यहाँ से हम लोग बात करने वाले हैं दैट शुड बी पी के निर्देशांक के बारे में। तो x1 का वैल्यू बोलो यहाँ से कितना है, माइनस का 4 प्लस x2 का वैल्यू बोलो कितना है, 0 डिवाइडेड बाई कितना आएगा यहाँ से 2, तो -4 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा, माइनस का 2। ध्यान रखना क्वेश्चन बड़ा इजी, बस घुमाया हुआ है। अगर y की बात करोगे तो y के लिए क्या था, y1 प्लस y2, तो y1 का वैल्यू कितना है 0 प्लस y2 का वैल्यू कितना है भाई 6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये वैल्यू कितना आएगी 3। तो इस जगह का कोऑर्डिनेट जो है ना मेरे पास, ये कोऑर्डिनेट मेरे पास निकल के कितना आ गया भाई, इस वाले कोऑर्डिनेट की अगर बात करोगे तो ये कोऑर्डिनेट अपने पास कितना आ जाएगा यहाँ से, -2,3। क्लियर और नोट? अब ये कोऑर्डिनेट आ गया अपने पास कितना, -2,3। अब एक चीज समझो, यहाँ पे अगर हम लोग इस डायग्राम को थोड़ा सा और आगे ले लें तो अब हमारे पास क्या हो गया, ए पॉइंट हो गया और पी पॉइंट हो गया, और इसका मिड पॉइंट कौन सा हो गया अपने पास, एस हो गया। इसका मिड पॉइंट क्या हो गया अपने पास, एस हो गया। अब मिड पॉइंट के निर्देशांक आप कुछ भी ले लो, लेट सपोज अगर मैं मिड पॉइंट के निर्देशांक क्या मान लूँ, एक्स डैश और वाई डैश मान लूँ, ठीक। तो ये वाले पॉइंट तो वो के वही रहेंगे, दैट शुड बी -4,0, और ये पॉइंट हम निकाल के आए भी कितना हो गया, -2,3। अब एक बार बताओ, एस जो बिंदु वो दोनों का क्या होगा, मिड पॉइंट हो गया। एस जो पॉइंट अपने पास वो क्या हो जाएगा, दोनों का क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात कर लें कि बिंदु एस के मध्य बिंदु के निशांक, क्योंकि मध्य में वो बीच में, मध्य बिंदु के निर्देशांक। अब एक चीज समझो, बिंदु एस के लिए मध्य बिंदु के निशांक के लिए फॉर्मूला फिर से क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सॉरी एक्स डैश की बात हो रही है, तो फॉर्मूला क्या आएगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 आएगा। बस मेरे पास x2 की वैल्यूज चेंज होगी, बाकी सब कुछ वो का वही है। सेम टाइप से अगर मैं y को कैलकुलेट करूंगा तो कितना आएगा, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, और मैं किसकी बात करूँ, y डैश की, तो ये वैल्यू भी अपने पास आ गई है ना। चलो, अब सेम में अगर हम लोग वैल्यूज में, अगर वैल्यूज में मान रख दें यहाँ से, तो x डैश देखो कितना आएगा, x डैश की बात कर रहे हो तो x डैश बोलो कितना आएगा यहाँ से, x डैश कितना आ जाएगा, x1 बोलो कितना है, -4। ये वाला पार्ट जो होगा ना, ध्यान रख लेना, ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाला पार्ट अपने पास कंफर्मली क्या होगा, x1 y1, एंड सिमिलर टाइप से ये वाला पार्ट क्या होगा, x2 और y2 होगा। क्वेश्चन को समझ में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ में आना चाहिए आपको ना। एंड x2 की बात करोगे तो कितना हो जाएगा, -2, एंड डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ये 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा भैया 2, तो -6 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो ये कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। क्लियर? सेम टाइप से अगर मैं y डैश निकाल लूँ तो y डैश के अंदर भी यही होगा। y डैश के अंदर फॉर्मूला क्या है, y1 प्लस y2, तो y1 कितना है 0 प्लस y2 कितना है 3 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 2, तो ये वैल्यू कितना आएगी यहाँ से 3/2। तो अपने पास फाइनली s का कोऑर्डिनेट कितना आ गया यहाँ से, -3,3/2 आ गया। ठीक, तो ये तो बात होगी किसकी कंप्लीट, s की भी बात कंप्लीट हो गई है। अब हमें किसके कोऑर्डिनेट निकालने, आर वाले बिंदु के, तो कितने पार्ट में बढ़ गया, एक तो एस में बढ़ गया 1 पार्ट, पी में बढ़ गया 2 पार्ट, आर में बढ़ गया 3 पार्ट, बाकी है कितने सेक्शन हो गए, ये 4 सेक्शन हो गए। तो हम लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। अब हम लोग अगर आर की बात करें तो हमारे पास क्या होगा कि आर के लिए भी ले लो, आर को थोड़ा सा इस साइड से बना लेते हैं, तो ये आर क्या हो जाएगा यहाँ से मिड पॉइंट, और इसका कोऑर्डिनेट कितना है, -2,3, और इधर वाले का कोऑर्डिनेट कितना है, भी सोल्व करने से दैट शुड भी कितना 0,6। तो अपन यहाँ आर मध्य बिंदु को क्या मान लेते हैं, एक्स डबल डैश और वाई डबल डैश। तो हम लोग क्या निकलेंगे, मध्य बिंदु आर के निर्देशांक, इसके कोऑर्डिनेट निकालने मेरे को ढंग से समझना, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज का। अब इसके निर्देशांक निकालोगे आप तो एक्स डबल डैश के लिए फॉर्मूला क्या आएगा, फिर से x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। अगर वैल्यूज रखेंगे अपन तो x1 कितना है, -2 प्लस x2 कितना है यहाँ से 6 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 2, तो ये क्या आएगा 4/2, दैट शुड भी कितना आ जाएगा 2। एंड अगर मैं यहाँ से किसकी बात कर लूँ, दैट शुड बी वाई डबल डैश, तो कितना आएगा भैया y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा यहाँ से 2, तो y1 बोल भाई कितना है, y1 की बात करोगे तो कितना है यहाँ से 3, एंड प्लस, अच्छा ठीक है, एक मिनट, ये पॉइंट था हमारे पास x1 y1,
ये पॉइंट हमारे पास क्या था x2 और y2। तो हम लोगों ने थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे कर दी पॉइंट्स को लेने में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको चेक कर लेते हैं एक बार। देखो भाई, क्लियर करना चाहना है, मेन चीज़ है कि क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए आपको कि कंसेप्ट कैसे लगाना है, बाकी तो फिर इजी है। x1 का वैल्यू कितना था -2, x2 का वैल्यू कितना था 0 डिवाइडेड बाय कितना था 2, तो ये वैल्यू कितना आ गया अपने पास -1। सिमिलर टाइप से अपने पास क्या हो जाएगा, y1 की बात करोगे तो दैट शुड बी 3 एंड y2 की बात करोगे तो 6 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 2, तो ये कितना आ जाएगा 9/2। तो ये वैल्यू हमारे पास r के मिड पॉइंट के निशान कितना आ गया -1, 9/2। तो फाइनल अगर मैं आंसर लिख दूं यहाँ से, अगर मैं यहाँ से क्या बात करूँ फाइनल आंसर की, अब देखो क्वेश्चन आने लायक है 6 नंबर में, तो गारंटेड आने लायक क्वेश्चन है 6 मार्क्स में। इस चीज़ को लिख लेना फटाफट से यहाँ से, ये गारंटेड 6 मार्क्स के अंदर आने वाला है। और जब कभी भी किसी को डाउट हो तो क्या करे, सीधा सीधा सौरभ सर सर्च मार ले, इग्नाइट एकेडमी करके आपको चैनल मिल जाएगा। फिर इसके बाद प्लेलिस्ट में चले जाएं, प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको और भी लेक्चर्स यहाँ पे मिल जाएंगे जो कि 10th क्लास के एग्जाम पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जिसको कोई डाउट आता है वो सीधा कॉन्टैक्ट कर ले 8386933755, वेदर वो व्हाट्सअप पे इमेज भेजे चाहे टेलीग्राम पे डाउनलोड करके क्वेश्चन को भेजे, क्वेश्चन का आंसर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर बोलो, आपको क्या पूछा हुआ था कि 4 बराबर भाग में पार्ट करने वाले बिंदुओं के निशांक चाहिए थे। तो अपन ने पहला पॉइंट क्या ले लिया, एस। एस का कोऑर्डिनेट कितना है भाई अपने पास, एस का देखो कितना है, किधर है, मुझे ही पता नहीं चल रहा, अब तो तुम्हें पता चल रहा है क्या, देखते हैं इसका किधर है। अच्छा, स्टार्टिंग वाला हमने लिया था पी, तो एस का देखो यार ये कहीं होगा, ये वाला जो है ये किसका था, एस का ही था क्या। चलो भाई, एस का कोऑर्डिनेट कितना आया था हमारे पास -3,3/2, एंड सेम पी का कितना आया था भैया, पी का स्टार्टिंग में जो निकाला था दैट शुड बी -2,3, और लास्ट में हम लोगों ने किसका निकाला, यहाँ से आर का निकाला, आर का कितना है यहाँ से -1,9/2। तो ये हो गया हम लोगों का क्या फाइनल आंसर। मजा आया सबको, तो अब चैनल को लाइक कर दो फटाफट से और सब्सक्राइब भी कर ले फटाफट से। क्लियर, तो ये है काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस जिनको आपको सोल्व करके चलना है, और कोई भी नहीं कराएगा, गारंटेड है, एग्जाम टाइम है, आपको बस सीधा भरोसा रख के इन क्वेश्चंस को डील कर लेना है। ठीक है, तो एक बार आंसर चेक कर ले, तो आंसर चेक कर लेते हैं फटाफट से, हमारे पास आंसर आ चुके हैं, तो देख लेते हैं फटाफट क्या है आंसर्स। उन पॉइंट्स की अपन बात करें तो देखो बिल्कुल करेक्ट आंसर आया अपने पास, एक पॉइंट आ गया -3,3/2 और -2,3 और -1,9/2, दैट शुड बी द आंसर। तो हमारे पॉइंट चेक कर लो एक बार कितना है, आगे -1,9/2, -2,3 और -3,3/2, तो करेक्टेड है आंसर। चलो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से, इसको तो थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं फटाफट अपन। अगला क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या रहा है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है अपने पास। चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 12। 12 को उतार लो भाई फटाफट से, 12 भी क्या है यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। वन उपाद ज्ञात करना है जिसमें बिंदु -3, पी और बिंदु हो, ये तो क्या है अपने पास पॉइंट्स है और ये क्या है बिंदु है, तो ये तो सेंटर पॉइंट हो गया और ये क्या होंगे साइडों वाले पॉइंट्स हो गए। ठीक है, तो पॉइंट याद रखना भैया ना, मेरे को ज़्यादा याद रहता नहीं है ना, मैथ्स थोड़ी वीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। चलो देखो -5, -4 और -2, 3, तो ये तो पॉइंट्स अपने पास, तो पहले ना बिंदुज ले लेते अपन। पहला पॉइंट कितना दे रखा है -5, 3, अब मेरे को याद नहीं रहता, एक बार क्वेश्चन देख लेते फटाफट से। -5, -4 है ना, और फिर -2, 3 है, -5, -4 और -5, -4 और -2, 3, -5, 4 और -2, 3, तो ये हो गया -5, 4 और ये कितना हो गया 2, 3, ये पॉइंट्स की वैल्यूज गिवन है ना, ये अपने क्या थे बिंदु थे -5, 4। ठीक है, चैनल को एंड तक ध्यान रखना, पूरे वीडियो को ढंग से देखना, तब जाके ये क्वेश्चंस क्लियर होंगे। अच्छा, बिंदु की पहली बात तो देखो उसने पॉइंट्स गिवन थे, ठीक है ना, पॉइंट्स को अगर आप हिंदी में बात करोगे तो हम लोगों को जब भी बिंदुओं की बात हो जाए, तो बिंदु मतलब लास्ट वाले पॉइंट्स, तो ये बिंदु को आप मान लो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना ले लिया, दैट शुड बी -5, 4, एंड सिमिलर टाइप से बी का कोऑर्डिनेट कितना ले लिया, निशांक 2, 3 ले लिया, यस और नोट यहाँ से। अब देखो सेंटर पॉइंट जो है ना, जो बिंदु की बात हो रही है, बिंदु की जो बात हो रही है यहाँ से, उसका वैल्यू देखो कितना दिया हुआ है। अगर अपन बिंदु की बात कर ले यहाँ से, तो बिंदु का वैल्यू गिवन है कितना, दैट शुड बी, बिंदु की बात करोगे तो कितना गिवन है, देखो देखो -3, पी, तो क्या बोल रहा है अंतर्विभाजित करता है, तो अपने को किसका वैल्यू निकालना है, पी का वैल्यू निकालना है, तो -3, पी में क्या कर रहा है ये अंतर्विभाजित कर रहा है, देख लेते हैं एक बार, नोट डाउन कर लो, -3, पी में अंतर्विभाजित कर रहा है। तो ये जो बिंदु होता है ना, बिंदु की बात होगी तो इसको मान लो आप पी पॉइंट -3, पी,
तो इसको मैंने क्या मान लिया, इसको मान लो आप क्या मानोगे यार, क्यू पॉइंट मान लो। ठीक है, ये पॉइंट आपने क्या मान लिया, ए पॉइंट मान लिया, और ये पॉइंट क्या मान लिया आपने, बी मान लिया, कुछ भी मानो। तो बिंदु के निर्देशांक क्या दे रखे थे यहाँ से, -3, P दिए हुए थे। ठीक है, चलो भाई, अब सबसे पहला काम है ना, अपना मेन मोटिव क्या है कि अपने को जो है ना कि वैल्यू निकालनी है किसकी, P की। तो ये कोऑर्डिनेट क्या होता है आपके पास, x, y होते हैं, और इट शुड भी क्या होता है x1 y1, और ये पॉइंट्स क्या होते हैं अपने पास x2 और y2 होते हैं। रेडी, चलो भाई, अब आगे देखो, यहाँ पे अगर सबसे पहली बात अगर हम लोग कर लें तो सबसे पहले हम लोगों को जो वैल्यू फाइंड करनी है दैट शुड बी पी की वैल्यू फाइंड करनी। तो यहाँ से हम तीन चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। अंत विभाजन के लिए फॉर्मूले में क्या होता है, x बराबर m1 x2, टाइप क्या है पहले वो लिख देना, ऊपर क्या है अंत विभाजन। अगर कुछ भी नहीं दे रखा होगा तब भी हम लोग क्या यूज़ करेंगे, अंत विभाजन यूज़ करेंगे। तो m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, यहाँ से m1 प्लस m2 हो जाएगा। क्लियर और नोट। अब एक चीज़ समझो, अगर मैं यहाँ से x का वैल्यू निकाल लूँ तो भाई मेरे बोल के m1 का वैल्यू कितना है। अब m1 और m2 तो अपने को गिवन ही नहीं है। सबसे बड़ी वाली बात जो है ना कि अपने को m1 और m2 गिवन ही नहीं है। एक बार देख लेते, तो m1 m2 अपने को गिवन नहीं है, m1 m2 भी गिवन नहीं है ना, अपने को अनुपात भी नहीं दिया हुआ। तो वह अनुपात ज्ञात कीजिए। तो वह अनुपात की बात होती है, हम लोग क्या मान लेते हैं, अनुपात λ/1। तो अपन खुद से मान लेते हैं अनुपात हो क्या, λ/1। तो अपन यहाँ पे लिख देते कि माना अनुपात, जब कभी भी अगर अनुपात नहीं दिया तो अपन क्या मान लेंगे, λ/1 मान लेंगे। तो अपन ने क्या मान लिया, यहाँ से अनुपात मान लिया λ/1 एंड सोन। अब यहाँ पे अगर हम लोग m1 x2 प्लस m2 x1 की बात की जाए तो x का वैल्यू तो है मेरे पास, है ना। तो ये कोऑर्डिनेट y के लिए अगर फॉर्मूला लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, यहाँ से m1 प्लस m2 आ जाएगा। क्लियर और नोट। चलो भाई, ये तो किसके लिए आ जाएगा अपने पास, y के लिए सेक्शन फॉर्मूला या खंड सूत्र आ जाएगा, और ये किसके लिए आ जाएगा अपने पास, ये x के लिए आ जाएगा, y के लिए सेक्शन फॉर्मूला या फिर x के लिए खंड सूत्र। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूला काम के। तो बोर्ड में सॉल्यूशन करने का तरीका यही है कि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को इस टाइप से बॉक्स में बंद कर दें। चलो भाई कैलकुलेट करते हैं फटाफट से। अब देखो अपने पास अनुपात है